नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग तीसरी रामायणी पर विचार विमर्श कर रहे थे। इसका पाठ मैंने आपको बताया था। तो इसमें महात्मा कबीर इस रामायणी में पहले कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं और उसके बाद एक विवरण देते हैं और अंत में वे अपनी इच्छा बताते हैं, अपनी चाहना बताते हैं। प्रश्न क्या है? प्रथम आरंभ कौन को भयउ, दूसर प्रगट कीन सो ठहु। ये दो तीन प्रश्न हो गए। पहली और दूसरी रामायणी से हमने आपने ये समझा होगा कि महात्मा कबीर प्रारंभ बता रहे हैं सृष्टि का। वो महात्मा कबीर नहीं बता रहे थे, वो महात्मा कबीर हम लोगों की बात बता रहे थे। हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोगों के शास्त्र में जो है उसको वो बता रहे थे अपने ढंग से। अब यहां सीधा सीधा प्रश्न कर रहे हैं कि प्रथम आरंभ कौन को भयउ, पहले कौन बना? पहले कौन बना? पृथ्वी बना, आकाश बना, जल बना, सूर्य बना, सितारे बने, कि हम बने, कि देवता बने? कौन बना पहले? प्रथम आरंभ कौन को भयउ, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, आज तक तय नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तय मान लिया, कुछ लोग अभी भी खोज रहे हैं, तय नहीं हुआ अभी तक। जिन्होंने तय मान लिया उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, कौन सा स्थान था जहां आरंभ हुआ? और तीसरा, वो कौन था जिसने आरंभ किया? यहां पर भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, प्रथम आरंभ कौन को भयउ, और दूसरे में प्रगट कीन। दो प्रश्न हैं। एक तो आरंभ किसका हुआ, और यदि आरंभ नहीं हुआ तो प्रकट किसने किया, कहां प्रकट किया? अब मैंने बताया था अर्थापत्ति न्याय से जब इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं कि कौन प्रथम आरंभ कौन को भयउ, तो इसका मतलब कहने वाला कहना चाहता है कि किसी का नहीं हुआ। कोई प्रथम और अंत है ही नहीं। महात्मा कबीर यही आपको बताना चाहते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ यह प्रश्न ही गलत है, किसने किया यह प्रश्न ही गलत है। अब आपको बड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, अरे जगह से सृष्टि का तो आरंभ हुआ ही होगा, कभी न कभी तो हुआ होगा। तो भाई बताइए कैसे हुआ होगा? जब महाराज श्री कृष्ण जो विष्णु के पूर्णावतार थे, आप मानते हो, जब उन्होंने नहीं बताया कि आरंभ कहां से हुआ, तो बीच में बताने वाले कौन होते हैं? उन्होंने क्या कहा? अपनी महत प्रकृति शक्ति, जिसका अभी वर्णन आया है, पीछे मैंने आपको बताया है 14वें अध्याय में गीता में, उसका वर्णन उन्होंने करते हुए कहा है, गीता में ही कहा है कि हे पार्थ,
इस सृष्टि का ना तो कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। तो जब इसका कोई आदि अंत और मध्य है ही नहीं, तो इसका बनाने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसका नाश करने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। ये न कभी बनेगी, न कभी नाश होगी, न इसकी जवानी आएगी, न इसकी बुढ़ापा आएगी, ये ऐसे चलती रहेगी। स्वयंभू है। अगर हम आस्तिक हैं और हम किसी ब्रह्म, किसी ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो यह उस ईश्वर की आदि शक्ति है, आदि पसारा है, और ये ईश्वर के साथ ही है। तो जब ईश्वर के साथ ही है, तो ना इसका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। फिर कहानियां, सबसे पहले ओम हुआ, सबसे पहले श्री, सबसे पहले शक्ति, ये सिर्फ कहानियां हैं। और इसीलिए इनके लिए, इन कहानियों की शुरुआत के लिए, और इन कहानियों ने क्या क्या किया है उसके लिए, इस रामायणी में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह प्रगटे, 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 सब प्रगटे। किसी के मां बाप नहीं है। आप जितने देवता देख लीजिए, किसी के मां बाप नहीं है, सब प्रगटे, सब प्रगटे, प्रगटे, प्रगटे। तो आप अभी तो प्रगटे देख लीजिए। पूछ रहे हैं किसने प्रकट किया और कहां प्रकट किया, यह प्रश्न है। फिर अब यहां देखिए, फिर कहते हैं प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। पहली रामायणी में क्या था? प्रगटे नहीं था। दूसरी रामायणी में क्या था? प्रगटे नहीं था। पुत्र तीन भाइयों। अब यहां पर वो इनको, इन ब्रह्मा विष्णु शिव और एक और ले आए शक्ति को, इन्होंने क्या कहा? प्रगटे। बदल गई बात। इसका मतलब पहली वाली और दूसरी वाली कबीर की बात नहीं थी, वो हमको समझा रहे थे। हमारी ही बात कि हमसे हां हां करवा रहे थे। अब वो यहां प्रगटे लगा करके एक संकेत कर रहे हैं। उस संकेत को समझना होगा, और समझने के लिए हमको कहीं और नहीं जाना है, उन्हीं शास्त्रों में जाना है जिनका हम निषेध कर रहे हैं। सृष्टि का उन्हीं शास्त्रों में जाना है जो सृष्टि का आरंभ बता रहे हैं, और उन्हीं शास्त्रों से हमको पता लगाना है प्रगटे कहां से हुआ। अब गंभीरता से विचार कीजिए। हमारे आदि पुरुष कौन है? हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? हमारे आदि पुरुष कश्यप। महाप्रलय जिसको कहा गया, महाप्रलय, जब सब शून्य हो जाता है, उसके बाद में जो पहले पुरुष पैदा होते हैं मनुष्य, वो कश्यप होते हैं। कश्यप कोई देवता नहीं है। कश्यप कोई देवता नहीं है, वह मनुष्य है। मनुष्य की तरह रह करके ही वो मनन करते हैं, मनुष्य की तरह रह करके ही वो चिंतन करते हैं, और सारे व्यवहार मनुष्य की तरह ही करते हैं। वो तप भी करते हैं। उनकी दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम दिति है, दूसरी का नाम अदिति है। ये मैंने पहली पत्नी दिति क्यों कहा? अब दोनों में से कौन पहली है, कौन दूसरी है, कैसे तय होगा? तय इससे होगा कि एक का नाम दिति है और दूसरे का नाम अदिति है।
दिति होगा तभी अदिति होगी, दिति के पहले अदिति नहीं हो सकती। ये दो पत्नियां हो गई। और ये दिति अदिति हैं क्या? ये दिति और अदिति ये सकारात्मक और नकारात्मक विचार हैं जो मनुष्य के साथ रहती ही रहती हैं। ये दो शक्तियां रहती रहती और इन्हीं से उसका कार्य व्यापार नियंत्रित होता है। उन्हीं कश्यप से और इन्हीं दिति अदिति से तीन पैदा हुए। तीन क्या, बहुत पैदा हुए, लेकिन हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा विषय है उसकी बात कर रहे हैं। तीन पैदा हुए मुख्य। एक देवता पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए और दैत्य पैदा हुए। किससे पैदा हुए? ये देवता, मनुष्य और दैत्य किससे पैदा हुए? मनुष्य से पैदा हुए। गड़बड़ लग रहा है कुछ ना? गड़बड़ नहीं है। देखिए, कश्यप देवता है नहीं, और कश्यप की ही सब संतानें हैं। कश्यप ना देवता है ना दैत्य है, कश्यप मनुष्य है, साधारण मनुष्य है। मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनुष्य की तरह रहते हैं, सब कार्य व्यवहार मनुष्य जैसा है। तो उन्हीं के ये तीन हैं। तो क्या मतलब हुआ? मनुष्य ने ही इन तीनों की कल्पना की है। एक अपनी किया और एक देवत्व की किया और एक दैत्य की किया, और उनकी कहानियां बनाई अपने हित को देखते हुए, अपने कल्याण को देखते हुए कहानियां बनाई। जो उनका कल्याण करता था वो देवता हुआ, जो उनका नुकसान करता था वो दैत्य हुआ, और दोनों के चक्कर में पिसने वाला मनुष्य हुआ। यह किसके हुए? सब मनुष्य के हुए। और मनुष्य ने ही कल्पना किया, कल्पना करके उनकी कहानी बनाई, उनकी प्रतिमा बनाई, और उनको देवत्व प्रदान किया, और उनको दैत्य बनाया, उनको मानव बनाया। ये मनुष्य ने किया। तो मनुष्य ने किया, इसीलिए प्रगटे। मनुष्य ने ही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया, मनुष्य ने ही सारे देवताओं को प्रकट किया, और मनुष्य ने ही मनुष्य को भी प्रकट किया। तो सभी का, सब कुछ जितना भी है शास्त्रों में, जो भी लिखा हुआ है, जो भी है, उन सब का कल्पक, उन सब का वर्णन करने वाला मनुष्य है। और किस लिए है ये वर्णन? किस लिए हुआ है? मनुष्य के लिए हुआ है, मनुष्य के द्वारा हुआ है और मनुष्य के लिए हुआ है, और यह सारा विवरण मनुष्य का ही है। 6,96,000 रमैनी एक जीव पर हुए। ये सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे उपनिषद जो बने हैं, किसके लिए बने? जीव के लिए बने, जीव के कल्याण के लिए बने हैं, हमारे कल्याण के लिए बने हैं। और बनाया किसने है? मनुष्य ने बनाया। ये सब ताना बाना मनुष्य का है। अब एक बार फिर से आ जाइए। कश्यप मनुष्य हैं और उनकी सब सारी संतानें हैं। प्रतीक लीजिए। अब कश्यप के तो जानवर भी सब पैदा हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। जितने जानवर हैं दुनिया के, सब उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं द्वारा पैदा हैं। अब इसको प्रतीक लीजिए। प्रतीक कश्यप को आप मनुष्य मानिए तो सब हल हो जाए। मनुष्य नहीं मानेंगे तो कुछ भी हल नहीं होगा।
तो ये रामायणी बहुत गूढ़ है और इस रामायणी को समझने के लिए हमको सारे वे ग्रंथ अपने पढ़ने पड़ेंगे जिन पर श्रेष्ठ विचार हुआ है। सबसे पहले श्रेष्ठ विचार वेद में हुआ, नासदीय सूक्त में, और नासदीय सूक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन हम नहीं मानते। पुराणों में एक से एक कहानियां बनाई जाती हैं सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ। तो इन सारी चीजों पर विचार कीजिए और इस बिंदु पर अगले अंक में और प्रकाश डाला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।